सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी, कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज मेरी, पर दिल बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए तो गले भी लगाया। बोला देख बहन, हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए, मैं उनको पसंद आ गई। और लड़का तो पहले ही मम्मी पापा का देखा हुए था, पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती हैं वो सब पूरी हुई और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर से नौकरी करते थे, पर हाँ कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ ही गया, सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। ऐसे ही कई विचार मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतजार कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतरा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही थी पर सो न सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ काश लोग ही बचे थे, जैसे मेरी नंद, उसके बच्चे, नंदोई और दो बुआ, राधे, छोटी वाली बुआ का लड़का और शायद 2 से 3 और लोग। मेरी नंद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती, सिर्फ ये ही बोल कर चली जाती, भाभी जी भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो नंद मिल गई और पूछा, भाभी जी पहली रात कैसी रही। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दिन से दोपहर से शाम होती गई, मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। नंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे, उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे वो सब, उनकी एग्जाम थी इसलिए नंद भी बच्चों के साथ ही चली गई। मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए थे। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापाजी भी अच्छे इंसान है, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहो तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद ना आए मुझे, इसका भी पूरा ख्याल रखती है मम्मी जी। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल
बड़ी सी गाड़ी मिले तो ही बड़े घर की बहू कहलाए, बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाए तो भी बेटी बड़े घराने की बहू बन जाती है। अब कभी भी घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।